नमस्कार दोस्तों, 29 अप्रैल 2026 की शाम को वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी के एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा वेस्ट बंगाल की है, जहां ज्यादातर पोलस्टर्स बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। आज हम सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स के नंबर्स विस्तार से देखेंगे। 2021 की सबसे बड़ी चूक को याद करेंगे और समझेंगे कि पोलस्टर्स अक्सर गलत क्यों हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल की कुल 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए और 29 अप्रैल को आए प्रमुख एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी 150 और 160, टीएमसी 130, 140 और अदर्स 6 से 10 मैट्रिक्स, बीजेपी 146, 161 और टीएमसी 125, 140 और पी मार्क बीजेपी 150 और 175 और टीएमसी 118, 138 और प्राजा पोल्स बीजेपी 178, 208 सबसे ज्यादा, टीएमसी 85, 110, पीपल्स पल्स टीएमसी 177 और 187, बीजेपी 95, 110 ये टीएमसी को बहुमत दे रहा है। और जनमत पोल्स टीएमसी 195, 205, बीजेपी 80, 90 पोल्स ऑफ पोल्स, औसत बीजेपी लगभग 142 से 160 के बीच और टीएमसी 130 से 150 के आसपास, यानी बहुत क्लोज। ज्यादातर एजेंसियां बीजेपी को पहली बार बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पल्स और जनमत जैसे कुछ पोलस्टर्स अभी भी टीएमसी को मजबूत बता रहे हैं। अन्य राज्यों के एग्जिट पोल। अब बाकी राज्यों की बात। असम 126 सीटें, बीजेपी को ज्यादातर पोल्स में 85 से 101 सीटें। एग्जिट माई इंडिया, चाणक्य, जेवीसी, मैट्राइज आदि साफ बहुमत और हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार वापसी लग गई। तमिलनाडु में 234 सीटें, यहाँ मिक्स्ड राय। एक्सिस माई इंडिया, विजय की टीवी के प्लस 98 से 120, प्राजा पोल डीएमके प्लस 148 और 168 टीवी के तीसरी ताकत के रूप में उभर रही है, लेकिन डीएमके प्लस अभी भी मजबूत दिख रहा है। केरला 140 सीटें, कांग्रेस की यूडीएफ को 75 से 90 सीटें, एक्सिस माई इंडिया 78 से 90, एलडीएफ 49 से 65, यूडीएफ की वापसी की संभावना, पुडुचेरी एनडीए को मजबूत बढ़त। दोस्तों, अब 2021 की वेस्ट बंगाल की चूक को विस्तार से याद करते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल की सबसे बड़ी फेलियर मानी जाती है। 2021 में टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी, बहुमत 148 और बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी। लेकिन एग्जिट पोल्स ने क्या कहा था? औसत पोल्स ऑफ पोल्स ने टीएमसी को सिर्फ 143 से 156 सीटें दी थी। टुडेज चाणक्य सबसे करीब, टीएमसी 169 से 191, बीजेपी 97 से 119, एक्सिस माई इंडिया और टीएमसी 130 से 156, बीजेपी 134 से 160। जन की बात, टीएमसी 104 से 121, बीजेपी 162 से 185 और एबीपी सी वोटर टीएमसी 152 से 164, बीजेपी 109 से 121। नतीजा, पोलस्टर्स ने टीएमसी की सीटें लगभग 60 सीटें कम आंक ली और बीजेपी की सीटें 40 से 50 सीटें ज्यादा बता दी। तमिलनाडु और असम में 2021 के एग्जिट पोल्स काफी सही थे, लेकिन वेस्ट बंगाल 2021 में वो बुरी तरह चूक गए। टीएमसी की लैंडस्लाइड जीत किसी ने सही नहीं पकड़ी। एग्जिट पोल्स गलत होने की वजह है। अब सवाल ये है कि 2021 बंगाल में एग्जिट पोल्स इतनी बुरी तरह गलत क्यों हुई? वोटर फियर और चुप्पी। बंगाल में बहुत से वोटर्स डर के मारे सर्वेयर्स को अपना सच्चा मन नहीं बताते थे। टीएमसी के मजबूत स्थानीय नेटवर्क और कुछ इलाकों में सर्वेयर्स पर दबाव की खबरें भी आई थी। लास्ट मिनट मैसिव स्विंग वोटिंग के आखिरी चरणों में टीएमसी के पक्ष में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे एग्जिट पोल्स पकड़ नहीं पाए। सैंपलिंग एरर और बेस्ड सैंपल कई सर्वे अर्बन एरियाज या आसान पहुंच वाले इलाकों तक सीमित रहे। ग्रामीण और संवेदनशील बूथों पर सैंपल कम या बायस्ड हो गया। कॉम्प्लेक्स सोशल इंजीनियरिंग, जाति समुदाय, स्थानीय मुद्दे और ममता की माँ माती मानुष वाली अपील को पोलस्टर्स ठीक से नहीं समझ पाए। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी पोलस्टर्स ने बीजेपी की 2019 लोकसभा वाली लहर को 2021 में भी जारी मान लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। मार्जिन ऑफ एरर का बड़ा प्रभाव, टाइट कॉन्टेस्ट में छोटी गलती भी 50 से 60 सीटों का फर्क बना देती है। दोस्तों, 2021 बंगाल की चूक हमें याद दिलाती है कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है, सच्चाई काउंटिंग वाले दिन ही सामने आती है। तो दोस्तों, 2026 में भी वेस्ट बंगाल बहुत क्लोज दिख रहा है। कुछ पोल्स बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं और कुछ टीएमसी को। 4 मई को काउंटिंग के दिन ही असली तस्वीर साफ होगी। 2021 की चूक हमें याद दिलाती है कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है, असली ताकत जनता के पास है। आप क्या सोचते हैं, इस बार एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर 2021 जैसी सरप्राइज? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।